नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मंत्री सतपाल महाराज ने लगाई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर फटकार। एम्स में स्थापित हो रहा नया ऑक्सीजन प्लांट, 1000 लीटर प्रति मिनट होगी उत्पादन क्षमता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे को बताया बेहद सफल, कहा जल्द उत्तराखंड में धरातल पर उतरेगी बड़ी विकास योजना। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर धन सिंह रावत पहली बार अपनी विधानसभा के श्रीनगर मंडल में पहुंचे, जहां बाइक रैली और कार रैली से श्रीनगर मंडल के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का स्वागत किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उत्तराखंड में फ्री बिजली को लेकर सियासी माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब विधायक मंत्रियों को फ्री बिजली मिल सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं। इसी के चलते आप कार्यकर्ता कल मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आम आदमी पार्टी ने जो जनता की डिमांड है उसको देखते हुए ये डिस्कशन करके कि बेसिक रिक्वायरमेंटों को पूरा करा जाएगा, तो उसमें था कि सबसे पहले हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रोवाइड करी जाएगी। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यही मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह में कामयाब करके दिखा दिया। आज हमारे आदमी के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी जाती है, वो खाली इस चीज़ पे कि क्योंकि सरकार आदेश देगी तो पुलिस उसको कर लेगी। हम भी जानते हैं पुलिस कहीं ना कहीं मजबूर होती है, लेकिन वही सरकार जो आज यहाँ पावर में है, जिस मुद्दे पे उसको हमारे बंदे को ये जो आज उसके अगेंस्ट केस इनिशिएट करा जा रहा है, अभी वही सरकार एक तरफ तो बोलती है कि हमें बिजली वगैरह का एक अलग से कानून हम पास करवा लिया है और उसको और अच्छे तरीके से आगे करेंगे और हमको ये सब फ्री में होना चाहिए। दूसरा, हम एक इसको देना चाह रहे हैं कि 300 यूनिट हर घर में जाकर के, हर परिवार में जाकर के मिले, तो उसमें हमको जाकर के CM साहब से जो मिलना था उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई ज़रूरत है मिलने की। हरियाली का पर्व हरेला कल पूरे देश में मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग द्वारा कल के दिन को खास बनाने के लिए गंगा वाटिका की शुरुआत की गई, जहां कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाए। मीडिया से बात करते हुए स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा, जिस तरह हम खुद को बेहतर रखने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं, कुछ ऐसे ही हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। हरेला पर्व के अवसर पर कल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी के इंद्रावती नदी के रिचार्ज जोन मानपुर गांव में रुद्राक्ष की पौध का रोपण किया। वहीं जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने माल्टा की पौध लगाई। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने रुद्राक्ष और DFO पुणे तोमर ने माल्टा की पौध रोपित की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। कांवड़ यात्रा रद्द होने से धर्मनगरी हरिद्वार के व्यापारियों में रोष है और व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हरिद्वार में रोड पर आक्रोशित युवा व्यापारियों ने व्यापारियों को जहर दे दो, हम जीना नहीं चाहते जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में लेकर उग्र प्रदर्शन किया। सरोवर नगरी में कल हरेला पर्व के शुभ अवसर पर वन विभाग द्वारा भूमि आधार में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य पौधारोपण करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसको जीवित रखना भी हमारा दायित्व है, ताकि ये पौधे वृक्ष बनकर फल फूल, शुद्ध हवा, पानी, छाया दे, साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हों। वासियों को, नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को इस हरेले के पावन पर्व की हार्दिकतम बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रतीक है हरेला, हमारी आस्था का भी प्रतीक है। निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि जो उत्तराखंड की पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, इसको दिन प्रतिदिन हर वर्ष इसी प्रकार हम सहेजते रहें, यही आज हमने संकल्प लिया है। इस दृष्टि से आज भूमि आधार में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हमारे सभी साथी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अल्मोड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को कल दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। कल शुक्रवार हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान शिव को हरेला चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई और श्रावणी मेले का शुभारंभ किया गया, जो 1 महीने चलेगा। का पहला दिन संक्रांति का, जो आज सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर दिया है
तो ये सावन का पहला दिन है। कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ को कंट्रोल के लिए रखा गया है, तो ज़्यादा भीड़ न हो, तो उसके लिए जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से रोक के थोड़ा 5-10 पूजाओं का करके किया जा रहा है, जो एकदम भीड़ के हिसाब से ज़्यादा पूजाएं नहीं की जा रही हैं। तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से और ये सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ये पूजा आज से सावन का पहला महीना, और हमारे कुमाऊं भाषा में इसको हरेला भी आज का दिन कहते हैं। जो हरेला भगवान शंकर जी को सवेरे प्रातः काल में जो है भोग पूजा में अर्पित किया गया है, और अब जो है पूजाएं धीरे धीरे एकदम ज़्यादा भीड़ के हिसाब से नहीं है, हल्का हल्का करके पूजाएं स्टार्ट की जाएंगी। विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कल हरेला पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जौनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत थाना में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार और जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अभिषेक गुप्ता के अलावा वन विभाग से जौनपुर रेंज अधिकारी अनुप राणा, राम सिंह, विजेंद्र कोहली के द्वारा थाना गाँव में फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। मैं इस अवसर पर आज जिस कार्यक्रम में भी आया हूं, और सभी पूरे हमारे क्षेत्र के और पूरे प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज का जो त्यौहार है, निश्चित तौर पर हम वर्षों से हम उत्तराखंडवासी इस को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और हमको जीवन देता है, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हवा और पानी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम पेड़ पौधे हमारे नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा पानी नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन जो जीवन है वो भी कष्ट में रहेगा। तो आज हम इस पर्व से ही पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, और मैंने यहाँ पर भी लोगों से कहा है कि हम चाहे किस तरह के वृक्ष भी लगाएं, चाहे वो फलदार हों, चाहे वो और पत्तीदार हों, या फिर देवदार के हों, या अन्य बांज बुरांस के हों, लेकिन उनका संरक्षण भी हम लोग करें। जमीनी विवाद में कोतवाली पुलिस की एक पक्षीय कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए एक परिवार ने शुक्रवार को कोतवाली में सांकेतिक धरना दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर उनकी ओर से 1 जुलाई को नामजद तहरीर दी थी, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं दूसरी पक्ष के महज मारपीट के आरोप पर ही पुलिस बुधवार रात उनके घर आ धमकी और गिरफ्तारी की बात करने लगी। गुस्साए परिवार वालों ने मामले में एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। मैं विगत 6 जुलाई को तहसील में धरने पे बैठा था, क्योंकि मेरी ज़मीन पे भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था। मैं 17 तारीख से पुलिस के पास तहरीर कंप्लेंट दर्ज करने के लिए घूम रहा था, मगर पुलिस ने मेरी कार्रवाई नहीं की। 1 तारीख को की, उसके बाद 7 तारीख को जब मैं वहाँ धरने पे बैठा, तब जाके मेरी ज़मीन पर आके काम बंद कराया गया। कल शाम की बात है, वहाँ भूमाफिया दोबारा वहाँ कुछ जो उनके द्वारा निर्माण किया गया था उस पर किसी को गलत अवैध तरीके से बैठा दिया गया। मैंने मेरी माँ ने और मेरी वाइफ ने जब वहाँ जाकर उसे बोला कि तू यहाँ क्यों रह रहा है और तू कौन है, तो उसके द्वारा 15 मिनट बाद पुलिस मेरे पास आके बोल रही है कि आपने वहाँ मारपीट किया और ये किया। मैं ये कहता हूँ कि मेरी तहरीर तो पुलिस एक हफ्ते बाद 15 दिन तक कभी संज्ञान नहीं लिया, मगर जब भूमाफिया द्वारा कोई तहरीर दी जाती है मेरे खिलाफ तो पुलिस फौरन वो कर देती है। तो क्या पुलिस उनका क्यों सहयोग कर रही है? मतलब पुलिस क्या उन्हीं के लिए है, जो पैसा वाला है उन्हीं की सुनेगी? एसएसबी के जवान जहां बॉर्डर में रहकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर बॉर्डर से लगे गांव में प्रशासन स्वास्थ्य शिविर लगाने में असमर्थ है। एसएसबी ऐसी जगह पर मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। एसएसबी की 11वीं वाहिनी डीडीहाट के कार्यवाहक कमांडेंट महेंद्र प्रताप के निर्देशन में सीमा चौकी तवाघाट में सशस्त्र सीमा बल डीडीहाट के डॉक्टर एम मला उप कमांडेंट मेडिकल के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। हमारी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हो रहा है। इसमें यूजुअली जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो आते हैं। यूजुअली इसमें जो कॉमन पेशेंट्स है, कॉमन कोल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल LBA हो गया, कमर दर्द है, पेट दर्द है, बच्चों की डिवर्माइजेशन वगैरह दवाई देते हैं हम इसमें। बाकी हाइपरटेंशन की कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट आते हैं तो इस प्रकार के जो कॉमन इलनेसेस है गाँव में उसको हम ट्रीट करते हैं अभी यहाँ पे। सर अभी तक आपके द्वारा कितने पेशेंटों को यहाँ पे चेकअप किया गया है? अभी हमारा कैंप सवेरे 9:30 बजे से चल रहा है। लगभग 80 के ऊपर पेशेंट है, जिसमें कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बाकी
जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका ट्रीटमेंट अभी तक किया गया है। सुल्तानपुर पट्टी में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस का जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। जहां चोर बेझिझक होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस चोरी की वारदात पर रोक लगाने में नाकाम साबित दिखाई दे रही है। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में अज्ञात चोरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर स्थित मोबाइल और मेडिकल की दुकान के पीछे से दीवार को काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। मामले की जानकारी तब पता चली जब मेडिकल स्वामी अब्दुल नवी अपनी दुकान को खोलने के लिए पहुंचा, जहां उसने दीवार को कटा देखकर मामले की जानकारी पड़ोसी दुकानदार प्रेम सिंह को दी। सूचना मिलते ही दुकान पर पहुंचे प्रेम सिंह ने दुकान से करीब 30 मोबाइल और एटीएम स्वाइप मशीन को दुकान से गायब पाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। कल उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर विकासखंड मुनस्यारी में जूनियर पब्लिक हाई स्कूल मुनस्यारी के शिक्षकों और बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया और परिसर में लगाए गए फूलों की निराई गुराई की गई। वहीं कार्यक्रम के समापन के दौरान और खुशी मनाते हुए छोड़ा छाछड़ी का आनंद लिया गया। रामनगर रोड स्थित मीडिया सेंटर के सभागार में कल केंद्रीय गुरु सिंह सभा के बैनर तले पूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिल्ली के तरविंदर सिंह मरवाह ने उत्तराखंड में किसानों को जागरूक करने के लिए कमर कस ली है। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आज वह नानक मत्ता गुरुद्वारे में मत्था टेक कर किसानों को जागरूक करने का बीड़ा कुमाऊं मंडल से शुरू कर रहे हैं, जिसको वह पूरा उत्तराखंड में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। जोशीमठ उर्गम घाटी में स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट शुक्रवार को विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस दौरान यहां पहुंचे भक्तों ने नारायण भगवान को मक्खन, घी, दूध और सत्तू का भोग लगाया, जिसके बाद मंदिर में स्थित यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। यहां पर यह अग्नि आगामी 1.5 माह कपाट बंद होने तक धूनी की तरह जलती रहती है। कपाट खुलने के मौके पर फ्यूला नारायण के फ्यूलांड गोदामवरी देव ने भगवान का श्रृंगार किया। भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट आज श्रावण संक्रांति के पावन पर्व पर खुल गए हैं और परंपरा के अनुसार जो है श्रावण संक्रांति को ही यहाँ कपाट खुलते हैं। भगवान विष्णु का जो है नारायण का विग्रह है और इसमें महालक्ष्मी साथ में है और जय विजय 2 द्वारपाल भी हैं और यहाँ नारायण के अलावा मां नंदा, सुनंदा, वन देवियाँ, घंटाग्रहण क्षेत्रपाल और वरुण देवता की पूजा होती है। ये विधान यहाँ पे है और कल जो है यहाँ के पुजारी जो है वरुण देवता की जो है आह्वान करेंगे, क्योंकि यहाँ पानी की आवश्यकता होगी। और विशेष रूप से फ्यूला नारायण जो है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ बहुत एक लंबा इतिहास रहा है कि जब यहाँ बद्री केदार की यात्रा साथ होती थी होगी, तो यही रास्ता जो है कि बद्री का आश्रम जाता था होगा। जब जो है बर्फ़ में कहते हैं कि बद्री और केदार की साथ साथ पूजा, तो इसमें नारायण जी का भी, फ्यूला नारायण का भी बड़ा महत्व रहा होगा। एक पड़ाव रहा होगा राहुल जी का। और इसी तरह से जो लोग जो है घर से गाय बछड़ा लेकर के और सत्तू और मक्खन का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। ये नारायण जी की परंपरा है और आज जो है कि विशेष पूजा अर्चना किया जाएगा और उसके बाद जो है ये चलता रहेगा 2-2.5 महीने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दिल्ली से लौटकर एसडीआरएफ मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनका 2 दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद सफल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की तमाम बड़ी योजनाएं अब जल्दी धरातल पर उतरने जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई है और सभी मंत्रियों ने उत्तराखंड के विकास के लिए तत्परता के साथ सभी विकास योजनाओं को जल्दी पूरा कराने का भरोसा दिया है। प्रदेश में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में असंतोष उभर आया है। तमाम अभ्यर्थी नाखुश होकर लामबंद करने लगे हैं। उनका आरोप है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में विसंगतियां हुई है और इसका बेवजह खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इन अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए प्रवक्ता भर्ती 2020-21 के 571 पदों को 4 गुना बढ़ाकर 2284 करने तथा इसी आधार पर स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम पुनः घोषित करने की मांग उठा दी है। एक तरफ जहां सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने की बात कह दी है, वहीं अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को जुलाई के अंत तक घोषित कर देंगे। यदि परीक्षा परिणाम से कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो 1 महीने के भीतर आवेदन कर परीक्षा दे सकता है। यह बात रामनगर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। अरविंद पांडे ने कहा कि कोविड के चलते बोर्ड परीक्षा नहीं कराई गई है। अब परीक्षा परिणाम तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत छात्रों के 9वीं और 11वीं के अंकों को देखा जा रहा है।
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर के मसेला गांव के जगदीश चंद्र साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। साइबर ठगों ने उनके अकाउंट से रुपए उड़ा लिए हैं। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्राम मसेला, मनान, तहसील सोमेश्वर। मुझे 11/7/21 को कस्टमर केयर से एक फ़ोन आया, जिसमें फ़ोन पर KYC को बनाने के बारे में कहा गया। मेरे से ATM की जानकारी ली, मैंने अनजाने में पूरी जानकारी दे दी, जिसके बाद 2 मैसेज आए, उसमें मेरा 75,000 रुपये काट दिया। तो इतने में एक फ़ोन आ रहा है, उन्होंने मेरे से कहा कि आप फ़ोन में इसकी FIR करें, आपके खाते से पैसा निकल गया। मैं तुरंत 1 घंटे में थाने में गया और मैंने शिकायत दर्ज की। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि अपराधियों को तुरंत पकड़कर मुझे भी न्याय दिलाएं तथा मेरी तरह अन्य लोग इस चक्कर में ना फंसें। मैं एक गरीब बेरोजगार व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। मेरी उम्र 70 साल है, काम करने में अक्षम असमर्थ हूँ। मैं अपने को असहाय महसूस कर रहा हूँ। यही मेरी शासन प्रशासन से अपील है कि तुरंत इन्हें पकड़ने की कृपा करें। मंत्री सतपाल महाराज ने PWD के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। देहरादून के प्रेमनगर में हल्की सी बारिश में पुश्ता ढह जाने से इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुश्ता कुछ महीने पहले ही बना था, लेकिन गुणवत्ता और लापरवाही की वजह से पुश्ता हल्की सी बारिश भी नहीं सह सका, जिस पर नाराज PWD मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों और ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई। दूसरा ये देखने की बात है कि भाई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। अगर आगे कहीं हो जाकर रात को चलते चलते आए तो गिर जाएगा इसके अंदर। हाँ, इस तरह की मैं जो है बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं बता रहा हूँ लापरवाही। दिस इज अपॉलिंग। ये तो पूरी सड़क चली गई आपकी। फिर ये तो कनेक्टिविटी में भी असर पड़ता है, और कोई तेजी से चलता हुआ आएगा वो तो गिर जाएगा इसके अंदर, किसी को पता ना चले। और आपने मार्किंग लगाई है इसमें कि रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पर कोई मार्किंग लगी है? ऊपर कोई मार्किंग नहीं लगी आपकी। नहीं तो कब लगाएंगे आप? जब गिर जाएगा आदमी तब लगाएंगे। तो कहाँ लगाए आपने? बोर्ड बताइए कहाँ लगाए ऊपर? हाँ, तो निश्चित रूप में बैरिकेडिंग लगनी चाहिए। हाँ, जब हादसा हो जाएगा तब आप लगाएंगे। लगानी चाहिए आपको, और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये नेशनल हाईवे है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार से जनपद चमोली के 4 दिवसीय भ्रमण के पहले दिन सिमली बेस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के परिसर में बड़ और पीपल के पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने सभी को हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि पिछले 4 सालों से उत्तराखंड सरकार व्यापक रूप से वृक्षारोपण कर रही है। एम्स ऋषिकेश में हवा से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला PAS ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर यह प्लांट कोविड मरीजों के उपचार में विशेष लाभकारी साबित होगा। काफी हद तक संभावना है कि 1 माह के भीतर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगेगा। गंगोली हाट के मडक नाली से सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के समर्थन में पूर्व दर्जा मंत्री खडान गुड्डू भी धरने में बैठे और कहा, सड़क की सुविधा नहीं होने से आज भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। हरेला पर्व के मौके पर बेरीना के विभिन्न क्षेत्रों में वृहद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तहसील, पुलिस, विकासखंड कार्यालय, उद्यान, कृषि, वन विभाग, महाविद्यालय सहित विभिन्न विभागों ने जगह जगह पौधारोपण किया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।